चूंकि कोरम पूरा नहीं है, द सिटिंग इज एडजर्न्ड till 2 PM Thursday 24 जुलाई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना हो सका। मखसूस नशिस्तों पर 25 अरकान कुछ देर बाद हल्फ उठाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर गवर्नर हल्फ लेंगे। इससे पहले हल्फ बर्दारी का वक्त कल सुबह 9 बजे मुकर्रर किया गया था। KP असम्बली का इजलास चंद मिनट बाद ही कॉरम पूरा ना होने पर हल्फ के बगैर ही मुलतवी कर दिया गया। तिलावत से पहले ही हुकूमती रुकन शेर अली आफरीदी ने कॉरम की निशानदेही कर दी थी। स्पीकर की हिदायत पर गिनती कराई गई। 25 अरकान मौजूद थे। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, जवाब में शोर शराबा। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह कहते हैं कि असम्बली में सियासी नाबालिग बैठे हैं। हुक्मरान जमात असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रही है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी कोई नहीं रोक सकता। का की डेमोक्रेसी है, का कल्चर है। जिस तरह ये तबाही ने और गवर्नेंस में और चीजों में की है, तो ये असम्बली के साथ भी वही खिलवाड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस जो थोड़ी बहुत बची है, इसको अपने हाथों से आप किसी और के हवाले ना कर दो। ये ओथ अगर आज ये लेते तो इसकी भी पॉलिटिकल स्टेचर में इजाफा होता। इसको खुद भी पता है, अगर अभी नहीं हुआ तो इंशाल्लाह शाम को या कल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कोई भी नहीं रोक सकता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन का इजलास खत्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह और दीगर की शिरकत। हुकूमत और अपोजिशन में तय पाने वाले 6-5 के फार्मूले की तौसीक। अली अमीन गंडापुर ने कहा, फार्मूला हुकूमत और अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पर बनाया, इस पर अमल करेंगे। फार्मूला PTI क़यादत की मंजूरी से तय पाया, इसकी पासदारी की जाएगी। नशिस्तों की तकसीम के फार्मूले के मुताबिक ही अरकान वोट डालेंगे। जिन उम्मीदवारों ने कागजात वापस नहीं लिए, उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद बोले, फार्मूले के मुताबिक पैनल्स बनाएंगे और उसी के मुताबिक वोट देंगे। PTI ने ईवान में नए अरकान से हल्फ ना लेकर ज्यादती की। जब PTI से ज्यादती होती है तो ये चीखें मारते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, कहा हल्फ ना लेना रिवायात की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा, गंडापुर सरकार ने सेनेट इलेक्शन चोरी की बुनियाद रख दी। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेकर आइन का जनाजा निकाला गया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन कल होंगे। पोलिंग सुबह 9 के बजाय 11 बजे शुरू होगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और पोलिंग अमला कल असम्बली जाएगा। KP हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला इंतखाब पर इत्तफाक। हुकूमत के 6 और अपोजिशन के 5 सेनेटर मुंतखब होंगे। PTI के नाराज उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार। पंजाब में साजिद मीर के इंतकाल से खाली नशिस्त पर भी कल इलेक्शन होगा। मखसूस नशिस्तें अपोजिशन को देना अवामी राय की तौहीन है। अपोजिशन में अखलाकी जुर्रत होती तो मखसूस नशिस्तों से इनकार कर देती। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मखसूस नशिस्तों पर कब्जा जमाना पार्लिमानी सियासत की साख पर कारी ज़र्ब है। अपोजिशन जीत कर भी गैर मुतमिन, PTI अवामी हिमायत के बाइस हार कर भी मुतमईन है। बलोचिस्तान में मर्द और खातून का बहिमाना कत्ल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगती का नोटिस, वाक़े की तहकीकात और मुलविस मुलज़िमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है, ऐसी सफ़ाकाना हरकत नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वीडियो में दिखाई गई बर्बरियत इंसानियत सोज है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चेयरमैन उलमा पाकिस्तान काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, इस्लाम किसी सूरत गैरत के नाम पर कत्ल की इजाज़त नहीं देता। कत्ल करने वाले दरिंदों को फौरी गिरफ्तार किया जाए।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 शेर बंगला स्टेडियम में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट। सलमान अली आगा ने कहा सीरीज के लिए पुरजोश है, अच्छा परफॉर्म करने के लिए पुरुम्मीद है। उधर पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ T20 में शानदार रिकॉर्ड। शाहीनों ने 19 और बांग्लादेश ने सिर्फ 3 मैच जीते। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, शाहिद अफरीदी को टीम में शामिल करने पर पाकिस्तान और भारत का मैच मनसूख। एवंस का हाई वोल्टेज टाकरा आज बर्मिंघम में खेला जाना था। भारतीय क्रिकेटर शेखर धवन और हरभजन सिंह ने शाहिद अफरीदी को शामिल करने पर मैच खेलने की मुखालिफत की। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का भारतीय इनकार पर रद्द-ए-अमल। कहा भारतीय खिलाड़ियों का तासुब मोदी परस्त जहनियत की अक्कासी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कलात में ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान पहुंच गए। काबुल एयरपोर्ट पर अफगान नायब वज़ीर दाखिला मोहम्मद नबी उमरी ने इस्तकबाल किया। अफगानिस्तान की वज़ारत दाखिला के आला हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। उधर इस्लामाबाद में ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और 1Info मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में इफ्तिताह किया। मरी दूंगा गली में शरीफ फैमिली की अहम बैठक, बड़े फैसलों के लिए सर जोड़ लिए। पार्टी मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुल्की और सियासी उमूर पर तफसीली मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को सदर आसिफ अली जरदारी से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। मरीम नवाज ने सैलाब की तबाहकारियों, अमन व अमान के क़याम के लिए इक़दाम से आगाह किया। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। अख्तर मेंगल को कोयटा एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाली परवाज से उतारा गया। अख्तर मेंगल ने एक्स पर कहा, इमिग्रेशन हुकाम ने बताया मेरा नाम PNIL में शामिल है। पिंडी भटिया में बारिश के पानी से आवाम को मुश्किलात, बिजली का निजाम दरहम बरहम। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर। पीने के पानी की शदीद किल्लत। नशेबी इलाकों में 1 से 5 फीट तक पानी अब भी मौजूद। रहायशी अपना सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल करने लगे। रेस्क्यू 1122 ने इमदादी कैंप लगाना शुरू कर दिए। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला आज शाम से शुरू होने का इम्कान। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की तवक्को। कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। बारिशों के नए सिलसिले की सिंध में एंट्री। कराची में बादल बरस पड़े। गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। अंदरून सिंध मुतादिद अजला में बरसात। सखर, हैदराबाद, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास और रोहड़ी में बारिश। दूसरी जानिब रावल डैम के स्पिलवेज दोबारा बंद कर दिए। पानी की सतह 1748 फुट पहुंचने पर स्पिलवेज खोल गए। दरियाए सिंध में चश्मा, तरबेला और तौंसा पर निचले दर्जे का सैलाब। फिरोजवाला में नाले के बंद में 30 फुट शगाफ। आबादियां ज़ेरे आब। सिंतास मुआहिदा मुअत्तली। भारतीय इक़दाम ने आलमी सतह पर खतरे की घंटी बजा दी। दुनिया भर की निगाहें बरे सगीर पर मरकूज। सिंतास मुआहिदा तनाज़े ने आलमी आबी मुआहिदों पर सवाल उठा दिए। आलमी बरादरी की तरफ से भी भारत के एहतसाब का मुतालबा उठाया जाने लगा।
मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफा जारी। ओपन मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। शुगर मिल्स, ब्रोकर्स और होलसेल डीलर्स पर किराना मर्चेंट्स में चीनी की खरीदो फरोख्त पर इख्तलाफात। होलसेल डीलर्स ने मार्केट में चीनी की सप्लाई और शुगर मिल से चीनी की खरीदारी मुकम्मल बंद कर दी। किराना एसोसिएशन का चीनी स्टॉक खत्म होने पर नई खरीदारी और फरोख्त बंद करने का ऐलान। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील, मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्कूल ऑन व्हील की उसूली मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करेगा। टीचर किसी गली मोहल्ले या बस्ती में छतरी नुमा साहिबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियां लगाएंगे। बच्चों को किताबें मुहैया की जाएंगी। पेंटिंग का सामान भी मौजूद होगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने मंसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। सिंध में नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आगाज। हुकूमत सिंध ने पीपल्स आईटी प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर दिया। 1.4 अरब रुपए का बजट मुख्तस। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं PITP नौजवानों को डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाने के लिए मॉडल प्रोग्राम बन चुका है। 13,565 तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी गई है। बेहतरीन कारकर्दगी पर 300 तलबा को मेरिट और शफाफ अमल के तहत गूगल क्रोम बुक्स और लैपटॉप्स दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया। गैर आइनी और गैर मुनसिफाना तर्ज हुकूमत के सबब सिंध में गम और गुस्सा है। सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सिंध का हर महकमा बद से बदतर हो रहा है। बेजा पाबंदी आयद करके कराची के लोगों को ज़िबा किया जा रहा है। अचानक अजरक वाली नंबर प्लेट का इजरा हुआ। गवर्नर सिंध ने नंबर प्लेटों के मामले पर माकूल बयान दिया। शहरियों को नंबर प्लेट्स मुफ्त दी जाएं। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ज़बूहाली का शिकार। 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वज़ीर आज़म ने तालीमी इमरजेंसी लगाई लेकिन बजट पर कट लगा दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत और अपोजिशन अपने मुफादात के लिए एक, तालीम और सेहत की बेहतरी के लिए इकट्ठे नहीं होंगे। सेनेट इलेक्शन में पैसों के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र, इन्हें कभी नहीं भूल सकते। हम फ़ौज से हैं और फ़ौज हमसे है। ISPR समर इंटर्नशिप के तलबा का यादगार शोहदा के दौरे पर गुफ्तगू। तलबा ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, दुआ की। वतन के जानिसारों को तलबा का शानदार खराज अकीदत। तलबा ने आर्मी म्यूजियम और इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री का भी दौरा किया। म्यूजियम में रखे नायाब और तारीखी हथियार और आलात देखकर तलबा महसूस हुए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तें मिलने पर किसका पलड़ा भारी, किस किस को नई नशिस्त मिली, किस जमात की तादाद बढ़ी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 93 बरकरार। तफसीलात इसी बुलेटिन में शामिल। ठट्ठा में कौमी शाहराह पर बस को हादसा, 6 अफराद जहाँ बहक 26 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक बस में सवार अफराद तफरीह के लिए किंझर झील जा रहे थे। जख्मियों में बच्चे भी शामिल, कई की हालत नाजुक। 5 जहाँ बहक अफराद औरंगी टाउन कराची के रिहायशी, लाशें ईदी एम्बुलेंसेज के जरिए सोहराब गोट सर्द खाने मुंतकिल। 6ठा शख्स बस कंडक्टर था। लाश लवाहिकीन ठट्ठा से ही साथ ले गए। लाहौर में शौहर ने फायरिंग करके बीवी को बाजार में कत्ल कर दिया। वाक़या हंजरवाल के इलाके मंसूरा बाजार में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शनाख्त 45 साला सायमा बीबी के नाम से हुई। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। कराची में लांढी इंडस्ट्रियल एरिया में पानी चोरी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया।
करोड़ों रुपए कमाने वाली फैक्ट्रियां पानी चोरी में मुलविस निकलीं। मुंतखब अवामी नुमाइंदों की निशानदही पर टेक्सटाइल मिल का गैर कानूनी पानी का कनेक्शन खत्म कर दिया गया। वाटर बोर्ड के अमले की मुद्दत में मिल के खिलाफ थाना कायदाबाद में मुकदमा दर्ज। कराची में सानह कल्लात शोहदा रैली का नुमाइश चौरंगी से आगाज। ताजिर रहनुमा हकीम शाह रैली की क़यादत कर रहे हैं। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद के नारे, शुरका के भारत और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बांग्लादेश में जमात इस्लामी का बड़ा इज्तिमा, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। उधर ढाका में जलसे के दौरान जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर शफीकुर रहमान की तबीयत अचानक खराब। खिताब के दौरान चकराकर 2 बार गिरे। स्टेज पर मौजूद दीगर रहनुमाओं ने सहारा दिया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। खबर एजेंसी के मुताबिक टेक ऑफ के फौरी बाद तैयारे के इंजन में आग भड़क उठी थी। रूस में 32 मिनट के दौरान 3 जल्जले कामचटका रीजन में आए। एक की शिद्दत 7.4 थी, एक की 6.7, एक 5 शिद्दत का था। रूस के कुछ हिस्सों के लिए सुनामी वार्निंग जारी। जल्जला जमीन में गहराई पर आया। जनूबी कोरिया में एक हफ्ते से जारी बारिशों, लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 14 हो गई। कई अफराद ताहाल लापता। सऊदी अरब का कम लागत वाली एयरलाइन के कयाम का ऐलान। नई कौमी एयरलाइन के पास 45 तैयारे होंगे। मंसूबा 2030 तक मुकम्मल होगा। और अमेरिकी कंपनी के सीईओ का कॉन्सर्ट के दौरान एचा हेड के साथ वायरल वीडियो पर शदीद तनकीद की जद में कंपनी के सीईओ एंडी ने इस्तीफा दे दिया। जब कैमरे ने स्टेज में मौजूद लोगों को दिखाया तो खातून मर्द के साथ थी। कैमरा देखते ही एंडी नीचे झुक गए।